हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। नाउ सीटेड फैक्ट्स क्लास, इसमें हम लोग सिर्फ ऐसे फैक्ट्स को देखने वाले हैं जो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट। तो इस क्लास को आप कभी भी किसी भी समय एग्जाम में जाने से पहले आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट फैक्ट्स में देखिए, पियाजे और जो कोलबर्ग है इससे रिलेटेड और एक वाइगोत्स्की निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो पियाजे ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा, वाइगोत्स्की मिलाकर के इस पे क्वेश्चन रहता है। पियाजे का कहना है कि विचार जन्म लेता है, विचार पहले जन्म लेता है, और वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। उसके बाद भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये लेव वाइगोत्स्की का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है, राइट। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लॉरेंस कोलबर्ग निश्चित रूप से ये आपको आएगा, और खास करके नैतिकता के बारे में जो है इसके संदर्भ में बाल विकास पर लॉरेंस कोलबर्ग का नाम याद रखिएगा। तो इनकी एक आलोचना की गई है। इन्होंने कई नैतिकता तर्क तो दिए हैं, लेकिन कुछ आलोचना की गई है। ये आलोचना से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आलोचना क्या है कि इसके बारे में कहा गया कि मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित है। इनका जो अध्ययन है, इन्होंने जो अध्ययन किया है ये मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित है। अर्थात ये जेंडर इनइक्वलिटी की बात करते हैं, जो लैंगिक असमानता है उसको बढ़ावा देते हैं। इसलिए इनके इस अध्ययन को लेकर के आलोचनाएं की गई है, और बार बार आपको एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रकृति और पोषण। प्रकृति और पोषण का सीधा प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास, बच्चों के शारीरिक विकास दोनों पर पड़ता है। और जो बच्चे भाषा ज्ञान अर्जन करते हैं इनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति तो आप समझ रहे हैं कि जिस जगह वो रहे उसके आसपास का वातावरण किस तरह का है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो और वहाँ किस तरह की भाषाएं बोली जा रही है, किस प्रकार की बोलियाँ हैं, तो ये सीधा बच्चे वहाँ से सीख लेते हैं। और पोषण, बच्चों को किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है, किस प्रकार के पोषण प्राप्त करके बच्चे डेवलप हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। और यही प्रभाव जो है जोड़ करके पूछा जाता है प्रश्न, वो है भाषा अर्जन करने में, भाषा सीखने, भाषा को लर्न करने में। तो इनमें बताया कि आनुवांशिक रूप से प्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से इस प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तो यही है बहस प्रकृति और पोषण का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस पर आधारित पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, और इस पर है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। ये समझ डेवलप होता है, यह अवस्था होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बच्चों में। अब ये अमूर्त क्या हुआ, तो अमूर्त का अपोजिट मूर्त याद रखिए। मूर्त यानी जो चीज़ वास्तविक में है, जो रियल में, रियलिटी में है, वास्तविक भौतिक अवस्था में है, और इसके जस्ट अपोजिट हो गया अमूर्त, यानी काल्पनिक रूप से बच्चे जो है कल्पना करते हैं और उसका आकार स्वरूप प्रदान कर पाते हैं। तो बच्चों में अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन जो अवस्थाएं उत्पन्न होती है वह किस अवस्था को दर्शाती है, तो वह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसी पर आधारित प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे तो कोलबर्ग की ही नैतिकता के सिद्धांत पर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। एकदम बार बार आपको एग्जाम में ये प्रश्न आपको छपेगा। हाँ, तो ये बार बार आपको अच्छा लड़का अच्छी लड़की पर आधारित प्रश्न पूछता है, और वह है कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत दिया गया था। याद रखिए, इनकी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि इनका जो अध्ययन है कोलबर्ग का वो ज़्यादातर आधारित है पुरुषों को पक्ष को लेकर के किया गया, इसलिए इनकी आलोचना भी की गई है। तो इस पर आधारित एक प्रश्न पूछता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह किस नैतिकता संदर्भ के अंतर्गत आता है कोलबर्ग के, तो याद रखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा के बारे में पूछता है कि ये किस शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये जो प्रगतिवादी शिक्षा है ये बढ़ावा देता है समस्या समाधान को। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, इनका समाधान किस प्रकार से हो जाए, इसको समाधान को। और दूसरी है आलोचनात्मक चिंतन को। हम जो आलोचन करेंगे, जो टिप्पणियां करेंगे, वो किस संदर्भ में करेंगे, तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं प्रगतिवादी शिक्षा। तो इसको याद करना बिल्कुल ही आसान है, रेट कर लीजिए। देखिए, प्रगति का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना, यानी प्रोग्रेसिव होना। तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव तभी हो सकता है जब उनके सामने कोई समस्या आ रही है तो उसको वो समाधान करे, तब वो आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि अगर समस्या आए तो वो पीछे हट गए या समस्या में ही उलझ गए तो वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, प्रगतिवादी नहीं हो सकते हैं। वो समस्या समाधान करेंगे, और समस्याएं समाधान कब होंगे, जब वे आलोचनात्मक रूप से देखेंगे क्या खामियां हैं, क्या इसके फायदे, क्या इनसे हानियां हो रही, क्या हमें कमी है, इसकी जब वो उसके बारे में जब वो सोचेंगे तो ये आलोचनात्मक चिंतन होगा, और इस प्रकार से समस्या समाधान हो जाएगी, और इसी को बोला गया है प्रगतिवादी शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है विकास और अधिगम। विकास और अधिगम से संबंधित बार बार प्रश्न आपको देखने को एग्जाम मिलेगा। विकास किस प्रकार से होगा, डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, जब उनको अधिगम मिलेगा। और अधिगम किस प्रकार से मिलेगा, तो देखिए अधिगम जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे है, बहुत धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे उस अधिगम के कारण उसमें कई प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जिस प्रकार से स्तनपायी जीवों में, खासकर के मानवों में, बच्चा जन्म लेता है और उस जन्म के बाद धीरे धीरे विकास होते रहता है, अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया भी स्वतः अगर कराया जाए तो विकास भी धीरे धीरे होते रहेंगे। और इसको सामान्य तरीके से स्पष्ट रूप से जान पाना उतना ही आसान नहीं होता है। इसलिए विकास और अधिगम के बारे में जो संबंध पूछा गया है यह है कि विकास और अधिगम ये दोनों बहुत ही जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। विकास और अधिगम जो है ये जटिल तरीके से एक दूसरे से अंतः संबंधित है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। विकास से संबंधित फैक्ट्स आ गए तो विकास के बारे में और याद रखिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत है, जब तक जीवन है, जन्म से लेकर के मरण तक, तब तक विकास जो है
ये होते ही रहता है, तो जीवन पर्यंत है। उसके बाद विकास वंशानुक्रम भी होता है, जेनेटिक्स भी होता है, माता पिता से बच्चों की ओर, और पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पर, विकास पर, तो याद रखिए। और एक और चीज़ है जो याद रखना है, वो है विकास संशोधन योग्य है। विकास को एडिट यानी संशोधन किया जा सकता है कि किस रूप में ये विकास हुआ, क्या ये जो डेवलपमेंट है वह फायदे की ओर हो रहा है या नुकसानदेह हो रहा है, तो इसलिए विकास को संशोधन योग्य भी माना गया है। परंतु विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है, ये विकास से बिल्कुल ही अलग होता है, सांस्कृतिक और शासित द्वारा निर्धारित नहीं होता है, राइट। विकास जीवन पर्यंत होता है, वंशानुक्रम होता है, पर्यावरण से निर्धारित होता है और संशोधन योग्य होता है।